हमारे विभिन्न ज्ञानवर्धक कार्यक्रम देखने के लिए आप हमें अभी सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आप देख सकें हमारा कार्यक्रम सबसे पहले। और अधिक जानकारी के लिए फेसबुक पेज को लाइक करना न भूलें। जय माँ इंद्राक्षी। इंद्राक्षी धाम में दर्शकों आप सभी का हम हार्दिक स्वागत करते हैं। आज के दिन जिन जातकों का जन्म दिवस है, मैरिज एनिवर्सरी है, उन सभी को हमारी तरफ से बहुत बहुत शुभकामनाएं। आज का पंचांग 18 जून, दिन बृहस्पतिवार, सन 2020, आषाढ़ मास, कृष्ण पक्ष, संवत 2077, तिथि द्वादशी। आज प्रदोष का व्रत माननीय है। नक्षत्र भरणी, राहु काल 1:30 से 3, दिशा सूल दक्षिण दिशा। आज हम आपको महामृत्युंजय मंत्र के बारे में बता रहे हैं। महामृत्युंजय मंत्र और एक है मृत्युंजय मंत्र। उससे भी नीचे लघु मंत्र होते हैं जो मृत्युंजय मंत्र का ही रूप होते हैं। इन दिनों में एक भयावह स्थिति पूरे विश्व के अंदर बनी हुई है। हर व्यक्ति को अपने जीवन को लेकर के कहीं न कहीं मन में कुछ भय व्याप्त है। और इस प्रकार का ये वायरस जिस प्रकार से पूरे विश्व में है, कहीं न कहीं एक डर का बड़ा माहौल बना हुआ है। ऐसी स्थिति में और विभिन्न प्रकार से रोगों के बचाव की स्थिति में हमें मृत्युंजय मंत्र की साधना अपनी दैनिक साधना में अवश्य करनी चाहिए। वैसे तो हमेशा करनी चाहिए, लेकिन आज इस दारुण समय में हमें मृत्युंजय मंत्र अवश्य पढ़ना ही चाहिए। हम अपने सभी दर्शकों से बता दें, मृत्युंजय मंत्र चाहे आप एक माला करें या आप अंदाजे से टाइमली 10 मिनट करें, और या दिन में आप चलते फिरते उठते बैठते मृत्युंजय मंत्र ज़रूर पढ़ें। मृत्युंजय मंत्र, इसके बारे में हमने अनेकों वीडियो बनाई हैं, लेकिन इस समय की परिस्थिति में मृत्युंजय मंत्र आप सबको याद है। ओम त्र्यंबकम यजामहे सुगंधिम पुष्टिवर्धनम उर्वारुकमिव बंधनान मृत्योर्मुक्षीय मामृतात्। सबको आता है। ये तो मैंने इसको बड़ा आसान से शब्दों में आपको पढ़ करके सुनाया है। यही मृत्युंजय मंत्र आप प्रतिदिन अपनी दैनिक साधना में 5-10 मिनट भगवान शिव का ध्यान करके पढ़ा करें। मृत्युंजय मंत्र का अर्थ भी यदि हम लगाते हैं और देखते हैं कि जब एक फल पूर्ण तरीके से पक जाता है, पकने के बाद वो अपनी डाली से अलग हो जाता है। पकने के बाद, कच्चा फल नहीं। तो भगवान से यही प्रार्थना है कि हे प्रभु, जिस प्रकार से एक खीरा, एक ककड़ी पूर्णतः पकने के बाद अपनी डंठल से जुदा होती है, तो ऐसे ही अधकचरे रूप में मैं संसार से ना जाऊं। पूर्ण तरीके से ही मैं अपनी सारी खुशियां सब कुछ करके अच्छे तरीके से, हे प्रभु, आपकी शरण में मुझे जगह मिले। और भी अनेकों भाव हैं, लेकिन ये मैंने एक बड़े मोटे से शब्दों में आपको बताया है, बहुत गहराई में मैं आपको नहीं ले जा रहा हूँ। तो मेरे सभी दर्शक इन दिनों में, और सबसे अच्छी बात, एक काम और कर सकते हैं कि आप जो मृत्युंजय मंत्र पढ़ते हैं, जल थोड़ा सा घर में भर के रखें। अब ज़्यादातर ये जिम्मेदारी घर की पत्नियों पे, माताओं पे, बुज़ुर्गों पे ज़्यादा आती है। और भाई परिवार के वो मुखिया होते हैं, परिवार को संभालने का दायित्व जानते हैं। तो एक छोटे से लोटा में, गिलसिया में, किसी भी चीज़ में थोड़ा जल रख लें और उसमें 2-4 तुलसी के पत्ते डाल लें और यही मृत्युंजय मंत्र पढ़ें। और उसके बाद उस जल को हाथ में लेकर के 5 बार मृत्युंजय मंत्र पढ़ें और भावना करें कि मेरे मृत्युंजय मंत्र की जो भी इसमें ताकत आई है, जो भी इसके अंदर गुण आए हैं, जो भी इसके अंदर ऑरा प्रकट हुई है, जो भी इसके अंदर विद्युत उत्पन्न हुई है, वो इस जल के अंदर समाहित हो जाए। या जो भी मैंने मंत्र पढ़ा है उस मंत्र का फल इस जल के अंदर आ गया है, समा गया है।
ऐसी भावना करके चरणामृत के रूप में वो जल सबको घर में दिया करें। ईश्वर न करे कोई बीमार हो, ईश्वर न करे किसी को ये बेमुराद वायरस पकड़े, तो कम से कम कोशिश करें कि मृत्युंजय मंत्र जो मृत्यु को भी जीतने में सक्षम होता है, साधु सन्यासी किस प्रकार से मृत्युंजय मंत्र के सहारे और साथ में अनेकों यौगिक क्रियाओं के सहारे अपनी आयु को किस प्रकार से बना लेते थे, किसी से छिपा नहीं है। और जिस मंत्र के शुरू में ही मृत्युंजय जो मृत्यु को भी जीत ले, ऐसा मंत्र हमें अवश्य पढ़ना चाहिए। खास तौर से 2 मंत्र, गायत्री मंत्र और मृत्युंजय मंत्र, दोनों ही मंत्र इस प्रकार से हैं, लेकिन आप मृत्युंजय मंत्र ज़रूर पढ़ें। गायत्री की भी मैंने आपसे बात बताई थी। और दूसरी बात, 21 जून का ग्रहण है, आपने मृत्युंजय मंत्र 1 माला जप के और 1 माला का हवन कर लो, बहुत सुखी रहोगे आप लोग, बहुत सुखी रहोगे। और यदि आपको लगता है साहब मैं हवन तो नहीं कर पाऊंगी, तो केवल ग्रहण के दिन, अरे ग्रहण अच्छे समय के लिए हम सबको मिल रहा है, तो केवल ग्रहण के दिन आप मृत्युंजय मंत्र का पाठ जरूर करें, 1 माला या 3 माला। और इसके लिए जो भी हमारे ग्रहण विशेषांक बने हैं, पार्ट 1 पार्ट 2 दोनों आप ज़रूर देखें, आपको बहुत अच्छा लाभ मिलेगा। और जिन लोगों से मृत्युंजय मंत्र नहीं पढ़ा जाता, तो अपने घर में, आजकल सभी के घर में इस प्रकार की वेल लगती हैं, इस प्रकार की और भी कई मूर्तियां आती हैं शिव जी की, उसको लगाओ तो उसमें मृत्युंजय मंत्र बोलने लगता है। ऐसी चीज़ों की व्यवस्था करिए। दूसरी बात, मृत्युंजय मंत्र के कुछ लघु मृत्युंजय मंत्र भी होते हैं, जैसे ओम जुम सह सह जुम ओम, एक बार सीधा एक बार उल्टा, दोबारा सुने, ओम जुम सह सह जुम ओम। और एक और ऐसा ही मंत्र होता है मृत्युंजय मंत्र की तरह ही, ये मृत्युंजय मंत्र की तरह होता है लेकिन आयु वर्धन करता है और रोगों से हमें बचाव कराता है। जैसे ओम नमो परमात्मने परब्रह्म मम शरीरम पाहि पाहि कुरु कुरु स्वाहा। नहीं तो सबसे बढ़िया तो है आप मृत्युंजय मंत्र पढ़ें या उसका लघु रूप ओम जुम से सहजुम ओम, ओम जुम से सहजुम ओम। और रुद्राक्ष यदि आपके पास हो तो रुद्राक्ष को हथेली पर रखें, पहिए की तरह चलाते रहें, थोड़ा एक्यूपंक्चर की पद्धति भी बन जाएगी। हाथ के सभी हाथों में पॉइंट होते हैं, सबको मालूम है, पूरे शरीर से संबंधित सारे जॉइंट और कनेक्शन आपके हाथों में और तलवों में होते हैं। तो आप एक रुद्राक्ष को थोड़ा सा प्रेस करके, चाहे चेयर पे बैठे हैं, कहीं भी बैठे, शुद्ध जगह, आप उसे चलाते रहिए और 10-5 मिनट नियम बनाओ भगवान शिव का ध्यान करते हुए। हमें पूरे परिवार के लिए, विश्व के लिए मृत्युंजय मंत्र जरूर पढ़ना है। ओम त्र्यंबकम यजामहे, अपनी गुनगुनाती आवाज़ में या जैसे भी हम पढ़ सकते हैं उसे आप ज़रूर पढ़ा करें। बहुत अच्छा आपको आशातीत लाभ मिलेगा आपको। तो इन दिनों के लिए ध्यान रखें, ख़ास तौर से अभी थोड़े समय ऐसी हलचल रहेगी इस आपदा की, तो आप मृत्युंजय मंत्र की शरण में जरूर जाएं। जब बड़े बड़े देवों पर, बड़े बड़े ऐसे स्थितियों में सबके ऊपर आपदाएं आई हैं, तो भगवान शिव से सभी ने आशीष प्राप्त किया है। रावण की 10-10 गर्दनें कट जाती थी, फिर जुड़ जाती थी, भगवान शिव के प्रताप के कारण। ऐसे मैं आपको एग्जाम्पल दे सकता हूँ कि आपको यकीन ही नहीं आएगा उन बातों पे। तो वास्तव में आयु को वर्धन करने वाला, आयु को सुरक्षित रखने वाला, शरीर को सुरक्षा देने वाला और रोगों से, नाना भांति के रोगों से, वायरस से हमारा बचाव कराने वाला मृत्युंजय मंत्र हमें बहुत लाभ दे सकता है। बात श्रद्धा की है। तो मृत्युंजय मंत्र समझ गए दर्शकों, आप ज़रूर पढ़ें और हमारे दोनों ही विशेषांक ग्रहण को लेकर के पार्ट 1 एंड पार्ट 2 ज़रूर देखिएगा। ग्रहण कितने बजे है, कितने बजे तक है, कहाँ का क्या समय है और ग्रहण में किन मंत्रों को सिद्ध करना चाहिए, कैसे करना चाहिए, किस दिव्य यंत्र को सिद्ध करना चाहिए, सारी बातें हमने बताई हैं। आइए समय हो चला आज की ध्यानमाला का। जुड़ते हैं आज की ध्यानमाला में भगवान आशुतोष शिव शंकर शिव शंभु से। ओम आत्मा त्वं गिरिजामति सहचरा प्राणा शरीरं गृहं पूजा ते विषयोपभोग रचना निद्रा समाधिस्थिते संचारा पदयो प्रदक्षिण विदेः श्रोत्राणि सर्वागिरो
यद्यत् कर्म करोमि तद्दखिलं शम्भोस्तवाराधनम् चन्द्रोद्भासितशेखरे स्मर हरे गंगाधरे शंकरे सर्पे भूषितकण्ठकर्णविवरे नेत्रोत्तवे स्वानरे दन्ते त्वकृतसुन्दरां वरदरे त्रैलोक्यसारे हरे मोक्षार्तिं कुरु चित्तवृत्त्यमचलं मन्येस्तु किं कर्म वे वन्दे देव उमापतिं सुरगुरुं वन्दे जगत्कारणं वन्दे पन्नगभूषणं मृगधरं वन्दे पशूनां पतिं वन्दे सूर्यशशाङ्कवह्निनयनां वन्दे मुकुन्दप्रियं वन्दे भक्तजनश्रयं च वरदां वन्दे शिवं शङ्करम् ॐ कर्पूरगौरं करुणावतारं संसारसारं भुजगेन्द्रहारं सदा वसन्तं हृदयारविन्दे भवं भवानी सहितं नमामि भवं भवानी सहितं नमामि। कवच बना लें, ध्यान करें, भगवान भोलेनाथ का आशीर्वाद हम सबके ऊपर बरस रहा है। ओम बोलते हुए सामान्य हो जाएं, नेत्र खोल लें। तो दर्शकों, चिंता ना करें, घबराएं ना, घर में रहें, अच्छे से रहें, स्वस्थ रहें। और ज़रूरी काम के लिए आना जाना भी पड़ता है। तो जैसे हमें कहीं रास्ते में जाना पड़ रहा है, कुछ भी करना पड़ रहा है, तो ऐसी स्थिति में मन ही मन भगवान शिव का ध्यान करते हुए ओम त्र्यंबकम यजामहे, या होठ हिलें ना हिलें, कोई दिक्कत नहीं है। मन में भी पढ़ सकते हैं। 3 प्रकार से जप किया जाता है, वाचिक, मानसिक, उपांशु। ये सारी बातें जो हमारे पुराने दर्शक हैं, सब कुछ हमने बता रखा है। तो आप जो नए दर्शक हैं, जैसे भी पढ़ें, रास्ते में हम बाइक से जा रहे हैं, बाई कार जा रहे हैं, बाई फ्लाइट जा रहे हैं, बाई ट्रेन जा रहे हैं, जैसे भी हम जा रहे हैं, तो अपना कम से कम देखो, उसमें हम कुछ कर तो सकते नहीं, बैठे ही तो है ना, आप ज़रूर पढ़िएगा मृत्युंजय मंत्र। भगवान शिव की कृपा आपके ऊपर ज़रूर होगी। आप लोग चिंता ना करें और आप लोग सुरक्षित रहेंगे, हष्ट पुष्ट रहेंगे, प्रसन्न रहेंगे, आपका परिवार सुरक्षित रहेगा। इन्हीं शब्दों के साथ हम अपनी वाणी को विराम देते हैं। जय माँ इंद्राक्षी। ऑर्डर्स मेरे पास लगभग ना के बराबर थे। मेरी फैक्ट्री लग रहा था कि शायद मुझे बंद करनी पड़ेगी, कोई दूसरा बिजनेस करना पड़ेगा। मैंने नाम बहुत कमा लिया, लेकिन पैसा मेरे पास बिल्कुल नहीं। टीवी में एक छोटा सा मंत्र, अभी तंत्र मंत्र की बात हो रही थी, तांत्रिक मंत्र रहा होगा, मैं इतना अनुभवी नहीं हूँ, मैं इतना ज्ञानी नहीं हूँ। मैंने उस मंत्र को पढ़ा, रविवार के दिन उन्होंने पढ़ने के लिए बताया था। मैंने मंत्र पढ़ा, भंवर वीर तू चेला मेरा, खोल दुकान कहा कर मेरा। मैंने उन दानों को बिखेरा और आप यकीन नहीं मानेंगे, मेरे दोपहर के समय में ही मेरे पास फ़ोन आने लगे, ऑर्डर्स। आज की तारीख में मैं इतना परेशान हूँ, इतने ऑर्डर्स हैं मेरे पास, लेकिन आज भी मैं परेशान हूँ क्योंकि मैं उन ऑर्डर्स को एग्जीक्यूट नहीं कर सकता। अभी भी मुझे आपकी ही शरण चाहिए। ऑर्डर्स मेरे पास बहुत हैं। किसी भी समस्या के समाधान के लिए मिले प्रसिद्ध हस्तरेखा एवं वास्तु विशेषज्ञ प्रोफेसर धर्मेंद्र शर्मा जी से। नोट: शिविर में भाग लेने हेतु एवं व्यक्तिगत रूप से मिलने के लिए कॉल करने का समय सुबह 10 बजे से शाम 6 बजे तक। हमारे विभिन्न ज्ञानवर्धक कार्यक्रम देखने के लिए आप हमें अभी सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आप देख सकें हमारा कार्यक्रम सबसे पहले। और अधिक जानकारी के लिए फेसबुक पेज को लाइक करना न भूलें।
यो